अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम पठान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। ब्रीडिंग सीज़न दोस्तों आ चुका है और जैसे कि जब ब्रीडिंग सीज़न आता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, अपने जितनी भी बर्ड्स हैं उसकी डीवॉर्मिंग करवानी होती है। डीवॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि हमारे बर्ड के अंदर जितने भी वॉर्म्स जो जमा हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं उनके पेट के अंदर, उनको निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीवॉर्मिंग। दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम सफ़ा ना करें, उसकी सफाई ना करें तो क्या होता है, उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है। उसी तरीके दोस्तों बर्ड्स का पेट होता है, उसकी अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे और जब वो कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो सारी जगह घेर लेते हैं बर्ड के अंदर की। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी बर्ड की डाइट होती है वो कीड़े डाइट को खाते हैं और बर्ड को डाइट लगना ख़त्म हो जाता है। बर्ड को डाइट नहीं लगती है, बर्ड कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे। इसके साथ साथ दोस्तों जो ब्रीडिंग की जो ताकत होती है परिंदे के अंदर, वो भी ताकत ख़त्म कर देता है जो उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं जिसको हम वॉर्म्स बोलते हैं। तो दोस्तों बर्ड लवर की, बर्ड हॉबियस्ट की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि परिंदों की केयर के साथ साथ, उनकी डाइट के साथ साथ उनके वॉर्म्स का भी ख्याल रखें। उनके अंदर जो कीड़े हो जाते हैं उनके पेट में, उनको निकालने का भी खास ख्याल रखें। दोस्तों डीवॉर्मिंग अगर आपने नहीं करवाई है और उनके अंदर वॉर्म्स इकट्ठे हो चुके हैं तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर पाएंगे। आप पूरे साल इंतजार देखते रहेंगे कि भाई ब्रीड अच्छी क्यों नहीं आ रही। तो ब्रीड इसी वजह से भी अच्छी नहीं आती है कि उनके अंदर वॉर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों देसी टोटके के साथ साथ मैं आपको अंग्रेजी दवाई भी बताऊंगा कि कैसे इनके पेट के कीड़े ख़त्म करने हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाना है, लास्ट तक वीडियो देखनी है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ज़रूर करना है, तभी आपको हमारी सारी वीडियो मिलेंगी। अगर आप खाली सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो आपको वीडियो देखने को नहीं मिल पाएगी। दोस्तों मिसाल तो आपने सुनी होगी, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अपने शरीर में, अपने जिस्म में ऐसी बीमारी ही पैदा मत होने दो जिसका इलाज करना पड़े। पहले से ही अपने जिस्म को बचा के रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी चीज़ के ऊपर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप कौन सी चीज़ दें जिससे कि इनके पेट में कीड़े ही पैदा ना हो और अगर पैदा हो रहे हैं तो वो हाथ के हाथ ख़त्म हो जाएं। दोस्तों नीम के पत्ते अगर आप इनको देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। कम से कम 12-13 दिन के बाद आप एक बार दीजिए करें, यानी कि महीने में 2 बार। अगर आप साल के हिसाब से देखेंगे तो करीब हो गया 24 बार, ठीक है। तो अगर आप नीम के पत्ते इनको देते रहेंगे हर 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, तो इनके अंदर पेट में कीड़े पैदा ही नहीं होंगे, ठीक है। बिल्कुल फिट रहेंगे ये, इनकी भूख भी बढ़ी रहेगी। दोस्तों दूसरी चीज़ आती है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। अगर आप सेब का सिरका इनको पर डे के हिसाब से या एक आध दिन के गैप के हिसाब से देंगे तो उनके पेट में कीड़े पैदा नहीं होंगे और काफ़ी तरीके के इन्फेक्शन से ये बचे रहेंगे। दोस्तों सेब का सिरका देने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि एक दिन पहले जो आप सॉफ्ट फूड भिगोते हैं पानी में, उसमें थोड़े से कतरे सॉफ्ट फूड में सेब के सिरके के मिला दिया करें उस पानी के अंदर। तो एक तो ये होगा कि सॉफ्ट फूड सड़ेगा नहीं अगले दिन, दूसरी बात ये होगी कि उसमें स्मेल नहीं आएगी, तीसरी बात ये होगी कि सॉफ्ट फूड के अंदर तक सेब का सिरके का असर पहुंच जाएगा और आपका बर्ड जब भी 2 भी दाना खाएगा, एक एक दाने के अंदर सॉफ्ट फूड में सेब के सिरके का असर पहुंच चुका होगा और वो आपके बर्ड की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। इससे उसका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और काफ़ी तरीके के बैक्टीरिया जो पेट में ख़राब वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और वॉर्म्स भी पैदा नहीं होंगे। इसके साथ दोस्तों तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो भी डीवॉर्मिंग का काम करते हैं। तुलसी के पत्ते इनको देते रहा करें, कुछ कुछ दिन के बाद, हफ्ते में एक आध बार कभी कभी सॉफ्ट फूड में मिला के दे दिया करें। बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों तुलसी के पत्ते भी आप दे सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ होती है कलौंजी। कलौंजी आपके किचन में आराम से मिल जाएगी, किचन में रखी रहती है, काफ़ी तरीके के खाने में पड़ती है वो और अचार में पड़ती है। तो कलौंजी आपने देखी होगी, इस तरीके की होती है। ये अगर आपके पास है तो उसका पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद कभी कभी इनके सॉफ्ट फूड में ऊपर से थोड़ा सा मिला के दे दिया करें सॉफ्ट फूड के अंदर। तो कलौंजी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसके पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है पुदीना। पुदीना के पत्ते अगर आप इनको देते हैं अपने सभी बर्ड्स को तो पुदीना के पत्ते खाने से भी इनके पेट के अंदर के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। पुदीना हो गया। इसके अलावा दोस्तों एप्पल, यानी कि अगर आप सेब इनको काट के देंगे और सेब के जो बीज हैं वो आप निकाल लें, सेब के बीज इनको ना दें क्योंकि सेब के बीज इनके लिए टॉक्सिक होते हैं और बर्ड से मर भी सकता है, बीमार हो सकता है बुरी तरीके से। तो सेब जब भी दें उसके बीज निकाल लें, बाकी पूरा एप्पल दे सकते हैं इनको आप काट के, बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए। तो सेब खाने से भी इनके पेट के कीड़े दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सब्ज़ी है, वो है लौकी। लौकी इनको आप देंगे तो लौकी से भी इनके पेट के जो कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लव बर्ड को आपने देखा होगा कि बहुत शौक से लौकी खाता है। तो जितनी भी सर्दियाँ हैं, पूरी सर्दियाँ मैं तो लौकी खिलाता हूँ उनको, खूब खिलाता हूँ लौकी। गर्मी में मैं इनको पुदीना देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जब सेब का सीज़न आता है, सेब काफ़ी सस्ता मिलता है, 30-40 रुपये किलो मिलता है, बहुत सस्ता सेब होता है। तो उस टाइम मैं इनको जितने भी लव बर्ड्स हैं अपने, उन सबको सेब देता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ रहती है इनके लिए, बहुत शौक से खाते हैं।
दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई देसी चीज़ें, ठीक है। इन सबको खिलाने से, पूरे साल खिलाने से इनके पेट में कीड़े होने के चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हाँ 95 से 96% तक इनके पेट के कीड़े पैदा नहीं होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी 2-4% अगर बचते भी हैं इसके बाद, तो दोस्तों फिर आता है एक ह्यूमन मेडिसिन जिसका नाम होता है जेंटिल। वो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ उसका। दोस्तों ये ह्यूमन मेडिसिन है, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन IP, और इसका नाम है जेंटिल। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जेंटिल के नाम से ले सकते हैं, ये वाला फ़ोटो दिखा सकते हैं। तो ये साल में एक बार तो कम से कम आप इसका कोर्स करवा दिए करें। पूरे साल जो मैंने आपको डाइट बताई है वो तो देनी ही देनी है, ताकि इनके अंदर पेट में ज़्यादा कीड़े पैदा ना हो, परिंदा मरे ना। और साल में एक बार जब ब्रीडिंग सीजन आने वाला हो तो एक बार जेंटिल का कोर्स ज़रूर करा दिया करें। कुल 1 दिन पिलाना होता है, पेट में जितने भी बचे हुए कीड़े होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इसको पिलाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2 लीटर पानी लेना है और ये वाली बोतल लेनी है, ठीक है। जिसके पास परिंदे काफ़ी सारे हैं वो 2 लीटर पानी ले और एक बोतल पूरी मिक्स करनी है। ये 10 ml की होती है, पूरी बोतल मिलानी है इसमें। तो पानी मिलाने के बाद 1 दिन पहले करना क्या है आपको, 1 दिन पहले शाम के टाइम 6-7 बजे पानी निकाल लें अपने सेटअप में से, ठीक है। अगले दिन 9 या 10 बजे करीब जब आपके परिंदे बुरी तरीके से प्यासे हों, उस टाइम आपको ये जेंटिल वाला पानी देना है। और सुबह जब आप रखेंगे 10 बजे तो ये शाम तक चलेगा 3-3:30 बजे तक। उसके बाद आपको वो पानी हटा देना है, यानी कि केज में 4-5 घंटे रखना है। उसके बाद फिर आपको ताज़ा पानी रखना है जैसा आप रखते हैं। तो कुल ये एक बार कोर्स कराना होता है साल में। इससे ये होता है कि जितने भी इनके पेट में कीड़े होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आसिम मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी पेट के कीड़े मारने के लिए और उसके बाद भी मेडिसिन बता रहे हैं, तो ऐसा क्यों, बाकी चीज़ें काम नहीं करेंगी क्या? दोस्तों बाकी चीज़ें भी सब काम करेंगी, ठीक है। वो सब तो आपको देनी है ताकि पूरे साल इनके अंदर कीड़े पैदा ना हो ज़्यादा क्वांटिटी में। और साल में एक बार आप जेंटिल का कोर्स करा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें ना तो 4-4, 5-5 महीने बाद भी जेंटिल का कोर्स करा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4-4 महीने बाद, 5 महीने बाद कराते रहा करें। मैं दोस्तों साल में एक बार करवाता हूँ बस। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी है, पूरे साल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे साल अगर आप ये वाली डाइट दे रहे हैं, लौकी वगैरह जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी एक चीज़ बताई हैं वो सब चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो इंशाल्लाह कीड़े पैदा नहीं होंगे। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपका बर्ड सोखड़े में जा रहा है, सूखे में जा रहा है, खाया पिया नहीं लग रहा, तो एक बार कोर्स करवा दिया करें इसका 4-5 महीने में एक बार, वरना साल में एक बार तो कंपलसरी है, करवाना ही करवाना है। दोस्तों एक ज़रूरी बात बतानी थी, काफ़ी सारे लोग हमसे व्हाट्सअप के ज़रिए जुड़े हुए थे, तो उनसे गुजारिश ये करूँगा कि व्हाट्सअप की जगह आप इंस्टा पे आ जाएँ, क्योंकि व्हाट्सअप पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। व्हाट्सअप मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है बर्ड के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस के नाम से इंस्टा पर ID है, तो आप उसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं। और लिंक अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो सबसे ऊपर कमेंट जो होगा वो मेरा होगा कमेंट बॉक्स में, उसमें से जाकर भी आप डायरेक्ट मेरी ID पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए, देर किस बात की, इंस्टा पे आ जाइए, फॉलो करिए और आपसे बात करते हैं बर्ड के रिगार्डिंग, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो चलें दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।